एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग को जैसे ही होश आती है उसके पापा को देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे इतने दिन में, मेरे को तुम्हें याद नहीं आया। तो यहाँ पर उसके पापा बोलती है कि इसके जवाब मेरे पास नहीं है और दोनों गले लगाकर यहाँ पर रोने लगते हैं। और कुछ समय के बाद चैंग के पापा उसके लिए खाना लाते हैं और दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाते है जून अपना डायरी निकालती है और वहाँ पर लिखती है कि मेरा जमीन पर आखिरी महीने का रिपोर्ट। और हमें यहाँ पर डिटेक्टिव को देखते हैं जहाँ पर कि वो जून के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो अचानक जैसे ही जून गया होती है वैसे ही वापस आ जाती है और देखती है और बोलती है कि मैं जो भी हुआ उसको सच बताना चाहती हूँ और मैं ऐसी जगह में बताना चाहती हूँ जहाँ पर कैमरा नहीं है। तो दोनों यहाँ पर एक कैफेटेरिया में जाते हैं और जून बता देती है कि असल में उस दिन में ही शिप पर था। तो यहाँ पर डिटेक्टिव ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है तुम एक टाइम पर दो जगह कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मेरे पास टेलीपोर्ट होने की पावर है। ये सुनकर डिटेक्टिव तो यहाँ पर हंसने लगते हैं, मगर यहाँ पर यूरिक बोलती है कि आगे बताओ। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मैं उस दिन असल में शिप पर गया था चैंग के लिए और मैं उस दिन कातिल की सारी बात सुन गया था। तो यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है कि कातिल कौन है। तो यहाँ पर जून बता देती है कि SUV कंपनी का डायरेक्टर। तो यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है तो वो यूरा को क्यों मारेगा। तो यहाँ पर जून बता देती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और यूरा उसको कुछ बात के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही थी और उसे शादी करने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर डिटेक्टिव जून को जैसे ही सबूत मांगती है तो वो बोलती है कि मेरे पास तो सबूत नहीं है, मगर मेरे पास यही सबूत है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और उन्हें वही पेन ड्राइव दे देती है और बताती है कि मेरे पास भी इसका एक कॉपी है और बोलती है और यहाँ से चला जाते हैं। और डिटेक्टिव ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और जून की बात को सोच रहे होते हैं। चैंग को मिलने के लिए उसका दोस्त आती है तो देखती है कि चैंग यहाँ पर उदास होती है और परेशान भी। तो उसको जैसे वजह पूछती है वो बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये आर्टिकल में आया है या नहीं। तो यहाँ पर उसका दोस्त बताती है कि ये बात मेरे पड़ोसी की बिल्ली को भी पता है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तो अब तक मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर उसका दोस्त तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी वो एलियन तुम्हें तो साफ साफ इनकार कर दिया है और वो बता भी दिया है कि वो तुम्हें नफरत करती है और तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तो चैंग बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो बात तो यूं ही बोल दिया था। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलती है कि तुम खुद को झूठा तसल्ली देना बंद करो और इधर लियो तुम्हें बचाने के लिए मौत की मुंह से वापस आया है और तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हो। वो लड़का तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। तो यहाँ पर चैंग को फिर भी वो जून के बारे में ही सोच रही होती है। और कुछ समय के बाद चैंग लियो को मिलने के लिए जाती है और उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर यहाँ पर रोने लगती है। और यहाँ पर जैकू भी बैठा हुआ होती है। तो चैंग बोलती है कि मैंने ही डिटेक्टिव को यूरा और तुम्हारे बारे में बता दी है बोलकर मैंने तुम्हें परेशानी में तो नहीं डाल दी। और यहाँ पर जैकू बोलती है कि हाँ तुमने तो परेशानी में डाल दी क्योंकि वो सब एक रूमर्स था। तो यहाँ पर जैकू पूछती है कि ये बात तुमने और किसी को बताया था। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ये बात लियो को भी बताया था। और कुछ समय के बाद चैंग यहाँ से चला जाते हैं और यहाँ पर चैंग की माँ SUV कंपनी में कॉल करती है और बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ और आपके पैसा वापस देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उसकी कंपनी बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको 3 गुना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैंग की माँ बोलती है कि हमारी जैकू के साथ अच्छा रिलेशन है तो हमारी बात जरूर मानेंगे। उसका कंपनी में डायरेक्टली उसे मना कर देते हैं। तो और चैंग की माँ यूं ही बात करते करते जा रही होती है तो जून को भी पता चल गया होती है कि चैंग ने SUV कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो जैकू से बचाना चाहता था। और उसे ये भी सुनने के लिए मिलता है कि चैंग जल्दी ही लियो से एंगेजमेंट करने वाला है। ये सुनकर तो यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मिस्टर जैंग के साथ यहाँ पर बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है कि चैंग अभी जरूर लियो के साथ एंगेजमेंट कर लेगा क्योंकि उसने उसका जान बचाई थी, इसीलिए उसका फीलिंग्स उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो चैंग उसे पसंद नहीं करता और वो दोनों दोस्त है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग बोलती है कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जून बोलती है कि वो पहले जमाने में होता था मगर अभी दोस्त बनकर रह जा सकता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर जैंग होती है फिर भी यहाँ पर जून को गुस्सा दिला देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और जून अंदर जाकर दिखती है कि चारों तरह से लियो और चैंग के एंगेजमेंट की बात कर रही होती है। तो वो यहाँ पर कमेंट करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सोच कर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है। तो वो चैंग को मैसेज करने के लिए सोचती है और अपना फोन निकालती है और वो बहुत सारी टाइप करती है मगर वो एक भी मैसेज कर नहीं पाता और वो गलती से एक मैसेज चला जाती है कि आई मिस यू चैंग संग। तो यहाँ पर वो देखकर वो भी जून यहाँ पर हैरान हो जाती है और टाइम को स्पॉट कर देती है और वो चैंग के पास पहुंच जाती है और उसकी
मोबाइल लेकर उस वही मैसेज को डालने के लिए उसकी मोबाइल की पासवर्ड फिटाने की कोशिश करती है, मगर बार बार ट्राई करने से उसकी पासवर्ड फिटा नहीं पाती है। तो वहाँ पर मोबाइल रख देती है और देखती है कि चैंग की बालों पर कुछ लगा हुआ होती है, तो उसे वो साफ करने लगती है। तो उस टाइम पर टाइम स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर चैंग देखती है तो सामने जून को देखकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने से दूर जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम मेरा मोबाइल पर क्या कर रही हो, और उसकी मोबाइल मांगती है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि तुम्हारी मैसेज आ रही है तो तुम उसे चेक कर लो। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि मैं वही करने वाली हूँ, और यहाँ पर जैसे ही चैंग लॉक फिटाती है तो जून फिर से अपने पावर से टाइम को स्पॉट कर देती है और जाकर मोबाइल लेकर आती है और वो मैसेज को डिलीट कर देती है और चैंग को पकड़ा देती है और टाइम को फिर से स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर चैंग देखती है कि मैसेज तो आया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो जून होती है हो जाती है और पीछे घूमकर बोलती है कि मैंने सुना है तुमने ऐसी हुई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है कि उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कंपनी खुली है और मैं साइन नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो यहाँ पर जो जून होती है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है कि मैंने तो ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई और मैं तो ये बात सिर्फ लियो से ही बात की थी, तो और तुम्हें कैसे पता चला। ये सुनकर यहाँ पर चैंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम दूसरों की भी बात सुन सकते हो और तुमने मेरी हर बात सुनी होगी ना। तो यहाँ पर जून बोलती है कि नहीं, मैं कभी कभी सुनती हूँ जब तुम मुश्किल में होते हो। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है क्या तुम दीवार के आर पार भी देखते हो कुछ भी करते हुए। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और मैंने ना ऐसा कभी करने के लिए सोचा है ना मैंने कभी किया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो पिलो जून के ऊपर मारती है और यहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि आज तक मेरा इतनी बड़ा बेइज्जती कभी नहीं हुआ है बोलकर जैसे ही वो बाहर जाती है वो जैको को देखती है कि वो लियो की रूम से बाहर आ रही हो, तो अपने पावर से वो लियो के रूम में चला जाती है और चारों तरह से लाइट ऑफ कर देती है। और यहाँ पर जैको जैसे ही रूम के अंदर आती है उसे पता चल गया होती है कि जून आया हुआ है और उसके पास जाती है और यहाँ पर जून उसे पूछती है कि तुमने चैंग के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर जैको बोलती है हाँ, अब से वो मेरे लिए काम करेगा और मैंने जो शेड्यूल बनाऊंगा अब से वो ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई उससे बता दी तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए अच्छा होगा तुमने सारी गलती मान लो। तो यहाँ पर जो जून होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि अगर मैं सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो हमें यहाँ पर घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून नहाकर जैसे ही बाहर आ रही होती है तो चारों तरह से लियो और चैंग को देखती है जो कि मस्त रोमांस कर रही होती है। देखकर उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ होती है। तो हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग को डिस्चार्ज कर लिया होता है। तो उसकी माँ पूछती है क्या तुम कल शूटिंग में चलोगे। तो यहाँ पर चैंग राजी हो जाती है और दूसरे दिन जैसे ही चैंग शूटिंग के लिए जा रही होती है तो उसकी माँ उसे बोलती है क्या तुम ऐसी कंपनी के साथ चलोगे। तो यहाँ पर चैंग सी डायरेक्टली मना कर देती है और उसकी माँ उसे बताती है कि जहाँ पर तुम्हारी शूटिंग हो रही होती है वहाँ से तुम्हारे को मिलने के लिए एक गाड़ी भेजा हुआ है होती है। और जैसे वो नीचे आती है तो एक भी गाड़ी नहीं मिलता। तो इस टाइम पर जून आ जाती है और जून उसे बताती है कि मैंने ही उन्हें यहाँ से भेज दिया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जून के कार में बैठ जाती है। तो चैंग जून से पूछती है तुम मेरा इतना फिक्र क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जून बोलती है कि तुम्हें एक मैनेजर चाहिए था ना, मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा। तो यहाँ पर चैंग हंसने लगती है और बोलती है कि मेरा मैनेजर एक एलियन है, तुम्हें तनख्वाह में क्या चाहिए, बिजली या खून। और यहाँ पर ऐसे बोलकर बोलती है कि तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि तुम्हें मुझसे तमीज से बात करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि अचानक मेरी मैनेजर क्यों बन रहे हो, क्योंकि दोबारा मेरे पोजीशन वापस आने वाला है इसलिए। तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। और यहाँ पर जैसे ही वो सुर पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो जून होती है बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है कि तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं बुलाया। तो यहाँ पर जो जून होती है वो जाकर कार में बैठ जाती है और चैंग जैसे ही आगे जाती है उसे सिमी मिल जाती है और उसे रोक कर बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुमसे अब लड़ने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है बोलकर जाने लगती है। तो सिमी उसे रोकती है और बोलती है कि एक्सीडेंट होने से कुछ दिन पहले लियो मुझसे मिलने के लिए आया था और बोला कि मैं उसे अपना दोस्ती तोड़ दूं, इसमें से मेरा ही अच्छा है बोलकर वो अपना दोस्ती तोड़कर चला गया है। और यहाँ पर सिमी बताती है कि अगर तुम उसे छोड़ भी दोगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी नहीं छोड़ेगा बोलती है और यहाँ से चला जाती है और चैंग भी आगे चले जाती है। और ये सारी बात जून भी सुन रही होती है और इधर जून का दिया हुआ सबूत की वजह से डिटेक्टिव जाकर जैको को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पूछताछ कर रही होती है। और ये बात जैको के पापा को भी पता चल गया होती है और यहाँ
पर जैको के पापा लियो के पास होती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि लियो को पहले ही होश आ गया होती है, मगर वो एक्टिंग कर रही होती है। तो वो लियो जो होती है वो पहले ही चैंग और जैको का सारी बात सुन रही होती है और वो जून का भी और जैको का भी सारी बात सुन चुका होती है। और यहाँ पर चैंग बाहर वेट कर रही होती है, तो उसे ऐसे ही ठंड लगती है, वो एक रूम में चला जाती है और यहीं पर वो सो जाती है। और यहाँ पर जिमी का शूट होते हुए तो बहुत लेट हो जाती है, तो चैंग का शूट आज नहीं होता है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं कि जाकर उसे बता दो कि आज उसका शूट नहीं हो पाएगा तो कल होगा। और जैसे ही एक आदमी जाकर उसे बताने वाला होती है, तो बीच में एक आदमी से रुककर उसका स्केड्यूल पूछने लगती है और उसे वो बात याद भी नहीं रहती। और यहाँ पर जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं तो चैंग का नींद उड़ती है और वो बाहर आकर देखती है तो कोई भी नहीं होता। और जैसे ही वो नीचे आती है वो जून को देखती है, तो यहाँ पर जून के ऊपर बोलती है कि तुम अब तक मेरे इंतजार क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करती क्योंकि तुम मुझे एक रिप्लेसमेंट की तरह समझ रहे हो। बोलकर यहाँ से चैंग जैसे ही जा रही होती है तो जून अपने पापा से चारों तरफ से लाइट ऑन कर देती है और चैंग को जो होती है उड़ा कर उसके पास ले आती है और बोलती है कि अब मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनूंगा, बोलकर उसे किस कर देती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।